हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का अजीत एग्रीकल्चर क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि CUT UG 2026 में जिन जिन कॉलेज में CUT UG 2026 के स्कोर पे एडमिशन होगा, उन कॉलेज का या कह सकते हैं उन यूनिवर्सिटी का लिस्ट आउट हो गया है। और अभी उस लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्हीं के नाम दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है BSc एग्रीकल्चर। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और BHU से BSc AG करना चाहते हैं, उनको उनके 12th में कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ साथ में एक और कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्रीकल्चर का है, डेयरी टेक्नोलॉजी। जो बच्चे मैथ्स के हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब चारों सब्जेक्ट उनके थे, वो दे सकते हैं। और साथ साथ में उनका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर हम लोग को क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, इधर आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर, फिर डिग्री के बारे में बताया गया है, फिर कोर्स क्या क्या है, और फिर उसके लिए कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस प्रोग्राम के लिए, वो यहाँ पे मेंशन है। तो हम लोग बढ़ेंगे, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो मुख्य जो फोकस है वो होने वाला है एग्रीकल्चर पे। तो हम लोग एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, बैचलर ऑफ साइंस सब्जेक्ट दिया गया है, ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। BHU में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में एडमिशन होता है। तो इसमें आपको अगर एडमिशन लेना होगा तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहला हो सकता है फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये हो सकता है। नहीं तो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ये कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। नहीं तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये ही 3 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है। मतलब इन 3 कॉम्बिनेशन में से जो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट लिए हुए हैं, इन तीनों में से एक कॉम्बिनेशन को आपको चूज करना है और आपको उसका एग्जाम दे देना है। अब देखो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखता है, अ कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर if he or she has passed 10+2 और intermediate examination in the agriculture or the science। मतलब बोल रहा है कि ये एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जो कि 10+12 पास हो, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, नहीं तो मैथ्स हो। ठीक है, वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, और उस या इससे इक्विवेलेंट जो एग्जाम होता है उसमें, और साथ साथ में उसमें एटलीस्ट उनको 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में इसका एज क्राइटेरिया भी दिया गया है कि अगर वो BSc एग्रीकल्चर में कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है कोई बच्चा, तो वो 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यह मुख्य रूप से जो एज क्राइटेरिया थी वो भी हमने यहाँ पे बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा वो भी आपको बता दिया, और कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर ली। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और कोर्स है जिसके जो एग्रीकल्चर का ही है, वो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसको इसमें जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, मतलब BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके होने वाले हैं वो केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगी और फिजिक्स होगी। मतलब यह एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं जो कि अपने 11th-12th में कह सकते हो कि उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट रहे हों। मतलब मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे ही इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यह बच्चे या तो इनके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो। साथ साथ में इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट इनका होना चाहिए, और इनका जो 50% से इनका जो पासिंग परसेंटेज 50 होना चाहिए या 50 से ज़्यादा होने चाहिए। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया दिया गया है इस डिग्री के लिए भी, कि आप 17 साल से कम नहीं होने चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2025 तक। ये सारे कोर्स में इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, 1 जुलाई 2025 तक में एज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।